स्टूडेंट, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ जो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस के अंतर्गत आता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से करवाने वाला हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक है ए ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हॉरियट ने लिखा है। इस वीडियो के अंतर्गत इस लेसन से संबंधित 1 बाय 1 टॉपिक को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वैसे छात्र जो इस बार क्लास 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे, इसको अच्छी तरह से सुनेंगे, देखेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। आप सब कुछ इसके बारे में जान जाएंगे। जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो 1 वर्ड हो, चाहे 1 सेंटेंस हो, या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे कंसेप्शन क्लियर करने वाला हूं। देखिए, इससे पहले मैंने एक बिग अनाउंसमेंट किया था। देखिए, ये जो है हमारे आई बटन में एक वीडियो आ रहा है, आप उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं, क्योंकि मैं पर डे एक नया चैप्टर का वीडियो डालने वाला हूं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द ऑथर जेम्स हॉरियट। James Alfred is known by the pen name James Horiot, was born on 3rd October 1916 in Sunderland, United Kingdom. He was a British veterinary surgeon and writer who used his many years of experiences as a veterinary surgeon to write a series of books, each containing of stories about animals and their owners. He died on 23rd February 1995 in Thurley, United Kingdom. जैसा कि मैंने बताया कि जेम्स ऑल्फ्रेड, जिसको हम लोग पेन नेम के रूप में जानते हैं, जिनका नाम जेम्स हॉरियट कहा जाता है, जेम्स हॉरियट है। इनका जन्म जो है 3 अक्टूबर 1916 ईस्वी में संडरलैंड में हुआ था, जो यूनाइटेड किंगडम में है। वह एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन थे और राइटर भी थे, जिन्होंने अपना बहुत वर्ष अपने अनुभव के रूप में, जैसे वेटनरी डॉक्टर और सर्जन के रूप में उन्होंने प्राप्त किया था, लिया था। और उन्होंने लिखा भी था बहुत सारी किताबें, सीरीज ऑफ बुक उन्होंने लिखा था, जो जनरली जानवरों से संबंधित था और जानवरों के मालिक से संबंधित था। और इस प्रकार मैंने बताया कि उनकी मृत्यु जो है 23 फरवरी 1995 ईस्वी में हो गया था और यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि राइटर से किस किस तरह का सवाल आ सकता है, कैसा सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि राइटर के जन्म से संबंधित यह सवाल पूछा जा सकता है, और उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और वो क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, यानी राइटर के साथ साथ और क्या थे, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद उनकी मृत्यु कब होती है, यानी कब हो गई उनकी मृत्यु और कहाँ हुई, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आ सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि जेम्स हॉरियट का जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1916 ईस्वी में। इसके बाद इससे सवाल पूछा जा सकता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने इसमें बताया कि उनका जन्म संडरलैंड में हुआ था, जो यूनाइटेड किंगडम में है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल इससे संबंधित हो सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। After that, the theme of the lesson, the trump of surgery.
theme of the chapter. A Triumph of Surgery is a simple story with a simple subject which has much significance of our life. This chapter tells us how a rich lady pampers her dog and makes it very lazy. Her overfeeding the dog makes it fat and ill. The narrator, who is a doctor, understands the dog's leatheries and treats it is at his clinic. The dog becomes active and the lady takes him back home. Parents often pamper their kids by giving them exercise and a variety of meals. Because of this, they become overweight and spoiled. Parents just try to meet every demand of the kid and fail to give them exercise for their body and mind. इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि ट्रूम्प ऑफ सर्जरी जो है एक सिंपल कहानी है, एक सिंपल स्टोरी है और इसका सब्जेक्ट भी बिल्कुल साधारण है और यह जीवन से संबंधित है, क्योंकि इस चैप्टर में एक धनी लेडी जिसको पैम्पर्स कहते हैं वो अपने डॉग को, अपने कुत्ते को एकदम लेजी बना देती है। क्यों? वह अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करती है और उसको बहुत काफ़ी भोजन खिलाती है। ओवर फीडिंग के कारण कुत्ता जो है बीमार पड़ जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, लेदरिक हो जाता है। इसमें नरेटर जो है एक डॉक्टर होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, और वह कुत्ते की लेदरी और एलर्जी के बारे में जान जाता है। वह उसको सलाह देता है कि इसको क्लिनिकली ठीक करना पड़ेगा, इसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और वह कुत्ते को ले जाता है। उसका इलाज के रूप में एक्टिविटी और एक्टिवनेस दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि अगर कुत्ता वर्क करेगा, है ना, उसको रेस्ट दिया जाएगा, उसको भोजन टाइम पर दिया जाएगा, तब जो है जाकर के वह ठीक हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। वह कुत्ते को ले जाता है और अपने क्लिनिक में उसको भर्ती करता है, उसको डाइटिंग पर रखता है और धीरे धीरे उसका ओवरवेट जो है ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और पुनः जो है मिस पंफ्रे उस कुत्ते को अपने घर ले जाती है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि अपने किड्स को किसी भी तरह से मोर देन एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और उसे एक्सरसाइज देना चाहिए, तभी जो है वह ठीक ठाक रह सकता है। अन्यथा अगर ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसे ज़्यादा भोजन देते हैं, उसको एक्सरसाइज नहीं देते हैं, तो बीमार पड़ना निश्चित हो जाता है। After that, the summary of the lesson. Tricky was a small dog. His mistress, Pomfrey, pampered him very much. She overfed him. She gave him food rich with fats. Tricky never refused food any time. He was always greedy for food. He liked cream, cakes and biscuits very much. Miss Pomfrey gave him cold liver oil and Horlicks. She also gave him wine to drink. देखिए इस पैराग्राफ के अंतर्गत राइटर बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो एक कुत्ते के बारे में चर्चा हो रही है जिसका नाम ट्रिकी है और उसकी जो मालकिन है जिसका नाम पंफ्रे है, वह उससे बहुत काफ़ी प्रेम करती है, बेतहाशा प्रेम करती है और उसको बहुत काफ़ी भोजन खिलाती है। वह ओवर फेड करती है उसको और ज़्यादा भोजन कराती है और सामान्यतः जो है वो ऐसा भोजन देती है जिसमें कि फैट्स की मात्रा ज़्यादा होता है ना। और ट्रिकी कभी भी अपने भोजन यानी कुछ भी खाने को दिया जाता है तो रिफ्यूज नहीं करता है, वह उसको खाते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑलवेज उसको ग्रेडी कहा जाता है, लालची कहा जाता है।
क्योंकि हमेशा वह भोजन का लालच में लगा रहता है। भोजन जो है सामान्य रूप से नहीं कर करके लालचपूर्ण ढंग से वह करता है। और वह जो है खाया करता था क्या, क्रीम केक, बिस्किट अधिक मात्रा में वह लिया करता था। और उसकी मालकिन जो थी कोल्ड लिवर ऑयल भी दिया करती थी, हॉर्लिक्स भी दिया करती थी। और वह अल्सो यानी वह उसको वाइन भी दिया करती थी, पिलाया करती थी, जिसके कारण वो ओवर फेडेड हो गया था। उसको उसका वजन जो है बहुत काफी बढ़ गया था। और दूसरे पैराग्राफ में दिस ऑल मेड ट्रिकी लुक लाइक ए bloated sauces. He became very lazy. He became uninterested in things. He kept lying all day on the carpet. He had some bouts of vomiting. Mrs. Pumphrey thought that he was seriously ill. She called Mr. James Heriot, who was a veterinary surgeon. देखिए इस पैराग्राफ के अंतर्गत यह बताया जाता है कि ट्रिकी जो है एकदम फूला हुआ सॉस के जैसा लगता है, दिखता है, और वह लेजी हो जाता था। ठीक है, उसकी लेजीनेस जो है बढ़ती जा रही थी और इंटरेस्ट की कमी होने लगी थी और किसी तरह का वो इंटरेस्ट नहीं लेता था। बिस्तर पर, कारपेट पर वह लेटे हुए रहता था और कभी कभी तो वो उल्टियां भी किया करता था। इससे पम्फ्रे को लगता था कि पम्फ्रे को ऐसा महसूस हुआ, जो उसकी मालकिन थी, कि यह कुत्ता जो है बहुत सीरियसली इल हो गया है। इसलिए उसने जेम्स हरियट डॉक्टर को बुलाया, जो कि एक वेटनरी सर्जन थे। मिस्टर हैरियट हैड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड this to happen as he knew that Tricky was suffering because of overeating. हैरियट को पहले से भी यह पता था। क्यों? क्योंकि मिस पम्फ्रे उसको बहुत काफ़ी भोजन दिया करती थी और उसे पता था कि यह बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग करने के बाद क्या होता है, बीमारी होती है। ठीक है, he had already made his plans. वो पहले से ही अपना प्लान बना चुका था। He took a firm line and said that Tricky must be admitted to the hospital for fortnight. और उसने पम्फ्रे से कहा कि 15 दिनों के लिए ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। The surgeon made Mrs. Pumphrey almost sodden. और मिस पम्फ्रे को बहुत ही कष्ट हुआ यह सुन करके कि मेरे कुत्ते को सर्जरी यानी कि हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। शी थॉट दैट ट्रिकी कुड नॉट लिव इवन ए सिंगल डे विदाउट सीइंग हिज मिस्ट्रेस। वह सोचती थी कि ट्रिकी कभी भी एक दिन भी हमको छोड़ करके यानी हमसे दूर नहीं रहा, जीवित नहीं रह सकता। बट मिस्टर Heriot wrapped him in a blanket and took him out of the house and put him in his car. लेकिन मिस्टर हॉरियट जो एक डॉक्टर थे, उसको अपने चादर में लपेटे और लपेट करके कार में लेकर अपने घर चले गए। The departure of the Tricky was very pathetic. यानी जब ट्रिकी को लेकर गए तो बहुत दर्दनाक कंडीशन था। क्यों? All the houses was aroused. घर के सभी सदस्य रो रहे थे। The maid were putting, और उसके साथ साथ जो नौकर थे वे भी रो रहे थे। Tricky's think in the car. Everyone was in tears. सबकी आंखों में आंसू थी। The doctor took the dog away in his car to the surgery. और उसके बाद डॉक्टर जो है डॉग को लेकर के चले गए, कहाँ? सर्जरी के लिए। When Heriot reached his home, जब हैरियट ने अपने घर पहुंचा, the household dogs surrounded him. चारों तरफ से वहां जो पहले से कुत्ते मौजूद थे वो उसको घेर लिए। They
स्निफ्ड ट्रिकी, और वो जो कुत्ते थे वो ट्रिकी को सूंघे, एंड शोड नो इंटरेस्ट इन हिम, और उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह का रुचि नहीं दिखाया। टिल 2 days, 2 दिनों तक हैरियट डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग टू इट, हैरियट ने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। ही गेव हिम ए लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए बहुत काफी मात्रा में दिया, यानी भोजन नहीं दे करके केवल पानी दिया करते थे, क्योंकि डॉक्टर जानते थे कि ओवर ईटिंग के कारण इसे बीमारी है। देन द डॉक्टर स्टार्टेड गिविंग हिम सम लाइट फूड, और 2 दिनों के बाद वह थोड़ा थोड़ा करके भोजन उसको देने लगे। ही गेव हिम नो मेडिसिन, किसी भी तरह की कोई दवाइयां नहीं दी गई, बिना दवाई का उसका इलाज प्रारंभ हो गया। आफ्टर 2 days, ट्रिकी हैड स्टार्टेड टॉकिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आसपास के बारे में इंटरेस्ट लेने लगा, रुचि लेने लगा, और ही मिक्स्ड अप विथ अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों से भी वह मिलने जुलने लगा। ही एंजॉयड बीइंग रोल्ड ओवर, वह घुलटियां मारने लगा, वह उछलने लगा। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द गैंग, और गैंग का जो कुत्ते के झुंड हुआ करता है उसका वह मेंबर भी हो गया, सदस्य भी हो गया। एट होम ही हैड ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज, बट एट द सर्जरी ही हैड ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड फन, घर पर वो उसे किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं मिल पाता था, लेकिन जब सर्जरी यानी जब क्लिनिक में वो आ गया, झुंड में रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, तो उससे काफ़ी एक्सरसाइज भी मिलने लगा और वो उछल कूद भी करने लगा। कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्टिविटी मेड हिम एक्टिव, उसको कंट्रोल यानी कंट्रोल करके भोजन भी दिया जाने लगा और एक्टिविटी भी करने लगा, जिसके कारण वह एक्टिव हो गया। मिसेस पंफ्रे रिमेंडेड एनक्सियस अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, मिस पंफ्रे जो है हमेशा अपने कुत्ते के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उनसे कहा, क्या कहा? दैट ही वॉज बेटर एंड वॉज ओवर लेसिंग, कहता है कि वो ठीक हो रहा है, उसमें सुधार हो रही है। एंड दिस मेड हर थिंक दैट ही हैड गॉन थ्रू सम सर्जरी, कहता है उसके बाद वह सोचने लगती है कि हाँ सर्जरी जो है काम आई। सो सी सेंट 2 dozens ऑफ फ्रेश राउट्स एग, और उसके बाद वो 2 दर्जन जो है फ्रेश यानी ताजे एग यानी अंडे वहाँ भिजवाए। वाइन एंड ब्रांडी, और दारू और ब्रांडी भी भिजवाया फॉर डेली, सो दैट ही माइट रिकवर सोन, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बट द डॉक्टर डिड नॉट गिव दोज थिंग्स, लेकिन डॉक्टर ने उसे कुछ भी नहीं दिया, है ना। सो हिम बिकॉज ही रेडी और ही रियली डिड नॉट नीड दिस टाइप ऑफ अ डाइट, क्योंकि इस प्रकार से यानी इस प्रकार की भोजन की आवश्यकता उसे बिल्कुल ही नहीं थी। द डॉक्टर एंड हिज पार्टनर्स एंजॉयड दोज एग्स, कहता है कि डॉक्टर और उनके जो पार्टनर हुआ करते थे, जो उनको सहपाठी हुआ करते थे, वो अंडे का आनंद उठाए और दारू का भी आनंद, ब्रांडी का भी आनंद उठाए। आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद, मिस पंफ्रे केम टू कलेक्ट ट्रिकी, 15 दिन के बाद जो है मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेने के लिए आई। एंड सी वाज टेंस एंड वरीड, और बहुत काफ़ी वह चिंतित थी। शी डिड नॉट होप दैट ही वाज ऑल राइट, और उसे कोई आशा नहीं था कि उसका कुत्ता जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट वेन द डॉक्टर थॉट ट्रिकी, ही जम्प्ड एट वंस इनटू द मिस पंफ्रेज आर्म, और जैसे ही ट्रिकी जो है अपने मालकिन को देखा, वहाँ से उछल करके उनकी गोद में आ गया। एंड सी वाज सरप्राइज टू सी ऑल दिस, और वह जो है यह देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। और सी सेड दैट,
इट वाज ए विक्ट्री ऑफ सर्जरी, और उन्होंने कहा कि यह सर्जरी की विजय है। जैसा कि मैंने इस लेसन के समरी में आप सभी को बताया कि देखिए, कुत्ता बिल्कुल बीमार था क्योंकि उसको बहुत काफ़ी भोजन दिया जाता था, लेकिन उसे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं मिलता था, जिसके कारण उसकी एक्टिवनेस समाप्त हो गई थी। और उसकी एक्टिवनेस तब हुई जब उसके एक्सरसाइज को बढ़ाया गया, उसको टाइम टू टाइम भोजन दिया गया। अगर भोजन टाइम टू टाइम नहीं दिया जाता तो फिर उसका जीवन समाप्त हो जाता। इसलिए इससे संबंधित बहुत सारे सवाल जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और अगले दिन इसके यानी इस लेसन के बारे में क्वेश्चनायर किया जाएगा, और मैं अगले वीडियो में इस लेसन से संबंधित MCQ और वन वर्ड क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये ट्रूम्फ ऑफ सर्जरी जो लेसन है, जो फर्स्ट लेसन है फुटप्रिंट विदाउट फीट का, आज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा और माय टीचिंग ऑफ व्यू आपको अच्छा लगता होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आगे भी डालता रहूंगा जो आपके क्लास 10th के लिए और 12 के लिए जो CBSE बोर्ड से संबंधित है, आगे जानकारी मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर दिस।